रिया और समीर दोनों एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर बहुत बड़ा और पुराना था, लेकिन उन्हें घर सस्ते में मिल गया था। घर देखने में थोड़ा अजीब सा था। एक दिन जब रिया घर में साफ सफाई कर रही थी तो उसने एक लॉक दरवाज़ा देखा। वो कहती है, ये किस कमरे का दरवाज़ा है? तभी समीर कहता है, शायद ये स्टोर रूम का होगा, पर मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। फिर रिया चाबी ढूंढने बेसमेंट चली गई। बेसमेंट में उसे एक पुरानी अलमारी में एक पुरानी चाबी पाई जिस पर लिखा था पियानो रूम। उसने सोचा कि शायद यही वही चाबी होगी और वो उसे उठाकर ऊपर आ गई। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन चाबी फिट नहीं हुई। फिर उसने चाबी जोर से घुमाने की कोशिश करी और दरवाज़ा अचानक से खुल गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि कमरे में बहुत अंधेरा था। उसने लाइट का स्विच ढूंढा पर कोई भी स्विच नहीं मिला। फिर उसने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया और देखा कि कमरे में एक बड़ा सा पियानो था जो बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था। वो पियानो के पास गई और उस पर एक नोट देखा जिस पर लिखा हुआ था डू नॉट प्ले। रिया उस नोट को पढ़कर हंसने लगी। उसने सोचा कि ये कोई मजाक होगा और उसने पियानो का एक तार को छुआ। जैसे ही उसने उस तार को छुआ तो पियानो से एक भयानक आवाज़ आई, जैसे किसी के चिल्लाने की हो। रिया डर कर पीछे हट गई और उसने देखा कि पियानो के पीछे एक औरत का चेहरा दिख रहा था जो बहुत ही भयानक था और खून से लथपथ था। उस औरत को देखकर रिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। रिया ने चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंची तो उसने देखा कि दरवाज़ा बंद हो गया था। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह नहीं खुला और उस दरवाजे की चाबी भी शायद कहीं गिर गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और समीर को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फ़ोन भी डेड हो गया था। उसने आसपास देखा और उसने देखा कि पियानो के कमरे में और भी चीज़ें थी, जैसे कि एक पुरानी पेंटिंग, एक खिड़की और एक अलमारी। उसने सोचा कि शायद पेंटिंग के पीछे से कोई तो रास्ता होगा और उसने पेंटिंग को हटाने की कोशिश की, लेकिन जब से ही उसने पेंटिंग को हटाया तो उसने देखा कि पेंटिंग में वही भूतनी थी जो उसे घूर रही थी। रिया ने फिर से चिल्लाया और पेंटिंग को गिरा दिया। रिया कहती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। फिर रिया खिड़की की ओर भागी और सोचा कि शायद वो खिड़की से बाहर निकल सकती है, लेकिन जब वो खिड़की तक पहुँची तो उसने देखा कि खिड़की भी बंद हो गई थी और उसके सामने एक कब्रिस्तान था जहाँ बहुत सारी कब्रें थी। वो सब कब्रें उसी औरत के शिकार जो कि वो यहाँ लेकर आती थी और फिर उन्हें मार देती थी। उसने अलमारी की ओर देखा और सोचा कि शायद इस अलमारी में कुछ हमारी मदद का सामान मिल जाए, लेकिन जब वो अलमारी तक पहुंची तो उस अलमारी में एक लाश थी जो कि समीर की थी। उसके गले में एक चाकू था और उसके मुंह से खून बह रहा था। रिया समीर समीर कहते हुए कहती है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा ये हाल किसने किया है? तुम ठीक तो हो ना? तभी समीर कहता है, रिया मुझे बचा लो, उसने मुझे मारा है। रिया समीर की लाश को देखकर वहीं बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो रिया ने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। वहाँ पर एक डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर थे। डॉक्टर ने कहा वो बहुत लकी है क्योंकि वो जिंदा बच गई। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि रिया के घर में कल रात को एक क्रिमिनल घुस गया था जिसने समीर को मार दिया और उसने रिया पर भी हमला किया, पर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन रिया ने बड़ी मुश्किल से बचने के बाद मदद के लिए पुलिस को कॉल किया। रिया ने कहा, पियानो के कमरे में क्या हुआ था? तभी पुलिस ऑफिसर ने बताया कि तुम पियानो कमरे में नहीं बल्कि बेसमेंट में थी और उस घर में कोई भी पियानो कमरा नहीं था और वो चाबी जो वहाँ पर मिली वो बेसमेंट की चाबी थी। रिया ये सब सुनकर हैरान हो गई। वो ऑफिसर को सब कुछ बताना चाहती थी। फिर रिया ने सोचा कि शायद ये उसका मन का धोखा दे रहा है और वो वहाँ पर पियानो कमरे का सपना देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सो गई। फिर कुछ दिनों बाद रिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई।
जब रिया हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त अपने बैग में चेक कर रही थी तो उसे फिर वही चाबी अपने बैग में पाई जिसमें लिखा था पियानो रूम, और वो सब सच है कि नहीं ये चेक करने के लिए फिर से वो घर गई। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वही लड़की उनके सामने थी। तो हे डियर, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।